Assalamualaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज हम अपने कंप्यूटर साइंस के जिस यूनिट को स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज यूनिट नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किसको कहते हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उन तमाम टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है जो या तो न्यू हो या वो करंट टेक्नोलॉजीज हो जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हो, यानी उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, उनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो और उनकी करंट डिमांड से देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वही टेक्नोलॉजीज होंगी जो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगी और जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं और अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड को ही अपना जॉब एरिया, करियर पाथ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जो बहुत रेलिवेंट है, उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप अपने लिए रेलिवेंट फील्ड, रेलिवेंट टेक्नोलॉजी चूज कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंडर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमारी बुक में मेंशन है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास ये है कि किस तरह हम डिजिटल टूल्स को यूज करते हैं लर्न करने के लिए, और ये एग्जैक्टली ये वीडियो भी आप डिजिटली ही देख रहे होंगे, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे और इसके थ्रू आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट लेक्चर्स के बारे में लर्न कर रहे होंगे। सो बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक ग्रेट यूज ये भी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा यूज है कि किस तरह आईटी के डिपार्टमेंट में डेटा को मैनेज किया जाता है, डिफरेंट इंटरनेशनली, नेशनली डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश होता है, एक ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है हमारी इस टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड कि एआई की हेल्प से आप कैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए आप कितनी डेवलपमेंट करते हो। बायोटेक की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है एआई के इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कि बेसिकली आप हर चीज़ ऑटोमेट कर रहे हो। डिजीज डिटेक्शन तक को ऑटोमेट किया जा रहा है कि आपको कोई डिजीज है तो वो भी आपको एआई के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी डिजीज क्या है। सो बायोटेक की टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है। कॉग्निटिव साइंस इज बेसिकली आप इस चीज की स्टडी को कहते हैं कि ह्यूमन माइंड कैसे बिहेव करता है, कैसे थिंक करता है, वो कैसे डेटा को कॉम्प्रीहेंड करता है, उसको कैसे स्टोर करता है। सो ह्यूमन माइंड के रिलेटेड जितनी भी स्टडी है दैट इज कॉग्निटिव साइंस। सो इसके बाद हमारे पास आती है रोबोटिक्स की फील्ड। रोबोटिक्स बेसिकली होते हैं डिजाइनरी ऑफ मशीनरी। मशीनरी, आप रोबोट एक फिजिकल फॉर्म होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी सॉफ्टवेयर जो रोबोट के अंदर होता है वो बेसिकली उसका ब्रेन होता है। अब उसकी बॉडी क्या होती है, उसका मशीन पार्ट के, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है। सो रोबोट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत हर तरह के रोबोट्स बन रहे हैं। आपकी क्लीनिंग के लिए रोबोट बन रहा है, आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए रोबोट बन रहा है। सो एक ये फील्ड बहुत इमर्जिंग है। इसके अलावा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आप सबको पता है, जिसकी ग्रेट एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ में चैट जीपीटी, जिसको हम सब यूज करते हैं अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी, कि कैसे सॉफ्टवेयर ट्रेन होता है, मशीन ट्रेन होती है कि वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर आपको दे सके। आप बिल्कुल उससे बात करो तो आपको ऐसा ही लगे कि जैसे कोई ह्यूमन से आप इंटरेक्शन कर रहे हो। सो ये हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कुछ थी जिनको अब हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इन द लेक्चर। सो हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई की फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। एआई में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे ट्रेन करो कि वो मिमिक करे एक ह्यूमन के बिहेवियर को। जैसा मैंने अभी पीछे मेंशन किया है कि चैट जीपीटी इसकी ग्रेट एग्जांपल है कि आप उसको अपनी कोई भी चीज़ देते हो, कोई भी इनपुट देते हो, स्टूडेंट्स कोई भी क्यूरी देते हो, उसका वो आपको आंसर देता है और आपको बिल्कुल यही फील होता है कि जैसे आप एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। अब बेसिकली एआई जो है ये लर्न कैसे करता है, अगर ये ह्यूमन बिहेवियर मिमिक करता है तो इसके पीछे क्या साइंस होती है, क्या टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली ये ट्रेन होता है एक डेटा सेट पे, पैटर्न्स पे। इसके अलावा जैसे जैसे ये इंटरैक्ट करता है ह्यूमंस के साथ वैसे वैसे ही अपने आप को रीइंफोर्स करता है, मतलब रीलर्न करता है, अपनी मिस्टेक से सीखता है और इम्प्रूव करता है बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा एआई आज के दिनों में स्टूडेंट्स आपको इसकी एप्लीकेशन हर जगह पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन है, अगर उसमें फेस लॉक लगा हुआ है दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। आपके पास फोन है जिसमें सीरी है, एलेक्सा है, आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, वो भी एआई की एप्लीकेशन है। यूट्यूब पे आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, अगेन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एआई। सो अब हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे कि बेसिकली एआई की एप्लीकेशंस है क्या। सो पहली एप्लीकेशन आपकी है वेब सर्च इंजन्स लाइक गूगल। अब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो
तो उसके बैक एंड पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि आपने कुछ भी सर्च किया कि फॉर एग्जांपल डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, अब वो आपके लिए बैक एंड पे जाके रेलिवेंट चीजें चेक करेगा और टॉप रेलिवेंट चीजें लाके आपको डिस्प्ले करा देगा। सो बेसिकली ये एआई है जो आपकी इनपुट है उसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको देता है। इसके अलावा अगर आप कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा गूगल पे जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आपको नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपका सेंटेंस कंप्लीट कर ले। ऑटो कंप्लीट की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज अगेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि इस सेंटेंस से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, वो आपको वो रिकमेंडेशंस दे रहा होता है। इसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपके यूट्यूब पे होते हैं या अमेजोन पे होता है या नेटफ्लिक्स पे होता है। सो आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, जिस तरह की वीडियोस आप देखते हो, आपको बाद में यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स पे भी उस तरह की उससे रेलिवेंट ही वीडियो शो हो रही होती हैं। सो इसके पीछे भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम, स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम है कि जो यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको वीडियोस आगे से रिकमेंड करता है। अमेजोन पे भी आपको जो प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं वो कभी आपने देखा होगा कि आप गूगल पे आपने कुछ सर्च किया है कि चेयर, ऐसी चेयर है, इसकी क्या प्राइस है, कहाँ से मिलती है, उसके बाद आपने अगर इंस्टाग्राम भी खोल लिया या अमेजोन भी खोल लिया तो आपको उसके रिलेटेड ही एड्स शो होने लग जाते हैं। सो अगेन दैट इज अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके कीवर्ड से, आपके की स्ट्रोक से, आपके इनपुट से वो गेज करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपको वही चीजें वो दिखाता है। इसके अलावा स्टूडेंट सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसका आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, जिसमें आप लोगों ने टेस्ला का कि जो खुद ही ऑटोमेटिकली खुद ही गाड़ी चल जाती है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एप्लीकेशन है। उसके अंदर भी एआई का ही सॉफ्टवेयर अब होता है जो बेसिकली खुद ही ह्यूमन को मिमिक कर रहा होता है कि ह्यूमन कैसे गाड़ी चलाएगा और वो गाड़ी चला रहा होता है। अगेन इसके अलावा डिसीजन मेकिंग गेम्स, डिफरेंट गेम्स, डिसीजन मेकिंग गेम्स ना भी हो, डिफरेंट गेम्स जो हैं, टिक टैक टो विद एआई, चेस विद एआई, इसके अलावा फीफा जो आप खेलते हो, ऑब्वियसली रियल लोग तो उधर होते नहीं, आप जो खेलते हो वीडियो गेम्स, तो अगेन वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही वीडियो गेम्स क्रिएट की गई होती हैं। और टिक टैक टो की आप एग्जांपल ले लो कि आप एआई के साथ आप अब आपके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती है। स्नैपचैट पे ऐसी गेम्स आती हैं जिसमें आप एआई के साथ खेल रहे हो, तो इधर से आप टर्न लेते हो एंड दूसरी तरफ से एआई टर्न ले रहा होता है। सो अगेन ये वो भी एआई की एप्लीकेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एआई यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब इसमें जब आपका टेलीस्कोप होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इकट्ठा कर लेता है, बहुत ज्यादा इमेजेस क्लिक कर लेता है आपकी स्टार्स की, आपके स्काई की। सो ऑब्वियसली ह्यूमन के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि वो एक एक इमेज से गो थ्रू करे और देखिए कि कहाँ से वो रेलिवेंट पैटर्न स्टार्स के उठा सकता है। सो अगेन यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लेते हो कि एआई आपके लिए वो इमेजेस डिटेक्ट कर लेता है या वो इमेजेस शॉर्टलिस्ट कर लेता है जिसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होते हैं, स्टार्स की अलाइनमेंट में कोई रेलिवेंट पैटर्न्स दिख रहे होते हैं। और गेमिंग में अगेन जो हमने बात की कि टिक टैक टो आप एआई के साथ खेल लेते हो, फीफा आप एआई के साथ खेल लेते हो, चेस आप एआई के साथ खेल लेते हो। सो गेमिंग की इंडस्ट्री में भी एआई की बहुत एप्लीकेशंस आ गई हैं। डेटा सिक्योरिटी, अब आप क्या डेटा सिक्योरिटी के लिए भी एआई का यूज होता है कि फॉर एग्जांपल डेटा में कोई अनोमली तो नहीं है, कोई ऐसा एरर या कोई ऐसा थ्रेट, कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि कोई आपके डेटा को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है किसी कमांड के थ्रू। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो डिफरेंट कमांड्स के थ्रू जो हाईजैकर्स या जो अटैकर्स यूज कर सकते हैं आपके डेटा को ब्रीच करने के लिए। सो बेसिकली जब कोई आप ऐसी इनपुट देते हो जो थोड़ी फॉल्टी होती है या जो एरर वाली होती है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर का डेटा ब्रीच हो सकता है तो एआई उसको डिटेक्ट कर लेता है। सो उसमें भी आपकी एप्लीकेशन होती है कि सिक्योरिटी में आपका एआई यूज होता है। सोशल मीडिया में एआई का बहुत बड़ा रोल है। सो अगेन मैंने जो बात की कि पर्सनलाइज्ड एड्स और पर्सनलाइज्ड कंटेंट होता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि जिस तरह का कंटेंट आपको देखना पसंद है, अगर आप कार वीडियो देखते हो, अगर आप गेमिंग वीडियोस देखते हो तो आपको उस तरह के एड्स, उस तरह का कंटेंट ही शो कराया जाता है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। सो इसके बैकएंड पे भी बेसिकली एआई के सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेडिकल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आ रहा है कि आपकी डिजीज डिटेक्शन भी ऑटोमेट हो रही है, कि उसमें भी आपको ह्यूमन की इंटरवेंशन की या ह्यूमन की एक्सपर्टीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो जिनको बेसिकली आपने डिजीज के डेटा सेट पे ट्रेन किया होगा और जब आप उसको अपनी कोई इनपुट दोगे, अपना कोई स्कैन दोगे, कोई भी बंदा अपना कोई स्कैन देता है, अपना कोई एमआरआई देता है, सो वो बेसिकली डिटेक्ट करके बता सकता है आपको कि हाँ भाई आपको डिजीज है या आपको डिजीज नहीं है। सो बेसिकली मेडिकल की फील्ड में एआई बहुत रेलिवेंट है। रोबोटिक्स, एआई के थ्रू मतलब एआई तो एक सॉफ्टवेयर है ना, बेसिकली एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है
और रोबोटिक्स बेसिकली एक मशीनरी होती है, एक फिजिकल फॉर्म होती है। सो आपके एक बॉडी होती है, अगर एआई ब्रेन है तो रोबोट बॉडी है। सो रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक कर रहे हैं, जो एआई को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट रिमोट वैक्यूम है जो खुद ही क्लीनिंग कर लेता है, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि अब राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। इसके अलावा अमेजॉन रोबोट्स हैं जो कि वेयर हाउस में होते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री को देखते हैं। और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में एआई का यूज़ है। एआई के थ्रू हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं बेसिकली, कि अगर आपके पास करंट डेटा है और करंट स्टेटिस्टिक्स है तो आप उनके थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर में कुछ साल बाद क्या ट्रेंड होगा मार्केट का, मार्केट ग्रो करेगी, मार्केट डिक्लाइन करेगी, फाइनेंस क्या होंगे, कितनी इनकम हो सकती है, कितना लॉस हो सकता है। सो बेसिकली प्रिडिक्शन भी एआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ई कॉमर्स अगेन, कि आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड होते हैं दराज पे, अमेजोन पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड होते हैं जो बेसिकली आप देखना चाहते हो, आपके रेलिवेंट होते हैं, जिनके बारे में आप सर्च करते हो, जो आपके इंटरेस्ट के होते हैं। सो आपको वही रिकमेंड होते हैं प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी। मार्केटिंग की अगेन वही, कि आप बेसिकली टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, कि आप अपनी टारगेट मार्केट के थ्रू मतलब जो आप जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो उनके लिए ही सिर्फ एड्स जनरेट कर सकते हो, कि जो लोग आके स्पेसिफिक चीज सर्च कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट से भी रिलेटेड है तो ही उनको आपका एड शो हो। सो ये भी एआई की एक ब्रांच है, एक एप्लीकेशन है जो मार्केटिंग में यूज होती है। एंड देन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगेन टेस्ला जिसकी हम बात कर चुके हैं कि टेस्ला में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि टेस्ला खुद ड्राइव कर लेती है, ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक कर लेती है, उसको ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो उसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एप्लीकेशन है जिसको बताती है कि आप जा सकते हो, ब्रेक लगानी है, एक्सीलेटर देना है, एक्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक को अपनी बुक के डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज रोबोटिक्स। रोबोट बेसिकली क्या है? रोबोट भी बेसिकली एक स्मार्ट मशीनरी ही है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक की करती है। तो अब एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और रोबोट में डिफरेंस कहाँ आया कि एआई बेसिकली आपका ब्रेन पार्ट है और रोबोट आपका बॉडी है। रोबोट की एक फिजिकल फॉर्म होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी चीजें हैं जरूरी नहीं है कि उनकी कोई फिजिकल फॉर्म हो, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, आप उनको देख सको। बट रोबोटिक्स जितने होते हैं वो एक फिजिकल फॉर्म में होते हैं, आप उनको देख सकते हो, वो मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन के जैसा रोबोट हो जिसको बिल्कुल एक आदमी इंसान की तरह बनाया गया हो, या वो इस तरह का रोबोट हो कि जो वैक्यूम के लिए हो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हो। हर रोबोट की एक फॉर्म होगी, एक फिजिकल फॉर्म होगी जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। सो रोबोटिक स्टूडेंट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका साइंस का, साइंस इसमें इन्वॉल्व होती है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि रोबोट की फॉर्म बना, मतलब उसका हार्डवेयर पार्ट इन्वॉल्व होता है, एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती है, आईटी इन्वॉल्व होती है मशीन्स बनाने के लिए, जिनको रोबोट्स कहते हैं। अब रोबोटिक्स में आ जाती है रोबोट की डिजाइन भी, उनकी कंस्ट्रक्शन भी और उनका ऑपरेशन भी, कि वो कैसे ऑपरेट करेंगे, उनको कैसे बनाया जाएगा, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उनका डिजाइन क्या होगा और उनका यूज क्या होगा। ये सब अंडर आता है रोबोटिक्स की ब्रांच के। इसके अलावा रोबोटिक्स का गोल क्या होता है कि बेसिकली ऐसी मशीन्स डिजाइन करें जो कि ह्यूमंस को असिस्ट कर सके उनके काम में, या तो वो असिस्ट कर सके ह्यूमंस को उनके काम में, या वो कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस ही कर दे कि ह्यूमंस की जरूरत ही ना पड़े वो काम करने के लिए, और रोबोट्स वो मशीनरी ही वो काम करते। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रोबोटिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी पहली एप्लीकेशन जो रोबोटिक्स की फील्ड में है दैट इज हेल्थ केयर की ब्रांच में। हेल्थ केयर में रोबोट्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को, सर्जन्स को ड्यूरिंग द सर्जरीज। रोबोट्स आपको इक्विपमेंट पकड़ा देंगे, डॉक्टर्स को चीजें ला देंगे, इस तरह के काम में मशीनरी यूज होती है हेल्थ केयर की फील्ड में। द नेक्स्ट एप्लीकेशन बेसिकली ऑफ रोबोटिक्स इज अगेन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, कि रोबोट के थ्रू, मशीन के थ्रू आप सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हो। अब ऐसे रोबोट्स हैं जो मार्केट में घूम रहे होते हैं, सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो डेंजरस है, जो थ्रेट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए। सो देन सिक्योरिटी की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोबोट्स मशीन की एप्लीकेशन आती है। सो स्टूडेंट्स, और जो एप्लीकेशन है रोबोटिक्स की वो है इन द फील्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, के वेल्डिंग का काम है, कार असेंबलिंग का काम है, कार की पेंटिंग का काम है।
सो इन सब कामों के लिए भी रोबोट्स यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी रोबोटिक्स का, मशीनरी का काम है कि इन कामों को बजाय इसके कि ह्यूमंस खुद करें, आप इन कामों को भी ऑटोमेट कर देते हो, जिसकी एग्जांपल है एबीबी इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी रोबोट्स का यूज लिया जाता है आजकल, जिसमें नासा ने मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उधर से डेटा और सैंपल कलेक्ट करने के लिए नासा ने भी रोबोट ही बेसिकली भेजा था, जिसको नासा परसेवरेंस रोवर कहा जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यानी कि थीम पार्क्स जैसे डिज्नीलैंड वगैरह, इसमें भी रोबोटिक्स के थ्रू काम किया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और वो लोगों को सर्व कर सके डिफरेंट चीज़ों में। रेस्टोरेंट्स में आप रोबोट्स देखते हो जो खाना बेसिकली सर्व कर रहे होते हैं। सो अगेन ये एक एप्लीकेशन है रोबोटिक्स की। एट द एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है कि हार्वेस्ट करना हो सीड्स, स्ट्रॉबेरी के, किसी भी फ्रूट के, आपने बीज लगाने हो सॉइल में, उसके लिए भी बजाय इसके कि ह्यूमन वो खुद जाके काम करे, आप इस काम को भी ऑटोमेट कर सकते हो और रोबोट्स के थ्रू ये काम हो सकता है कि सीड हार्वेस्टिंग वगैरह हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रोबोटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली रोबोटिक्स को देखा कि रोबोटिक्स बेसिकली फिजिकल फॉर्म होती है, एक मशीनरी होती है जो लोगों को, ह्यूमंस को उनके कामों में असिस्ट कर सकती है या कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस ही कर सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।